फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग EIGRP का सेकेंड पार्ट का वीडियो दिखा था, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि मैट्रिक कैलकुलेशन कैसे होता है। EIGRP में मैट्रिक कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कैसे होता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए जो एल्गोरिथम यूज होता है डुअल एल्गोरिथम, उसके टर्मिनोलॉजी क्या है। उसमें हम लोग ने देखा था कि सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर रह गया था, जो मैं कल नहीं डिस्कस कर पाया था। आज उसको डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले जो कल मैंने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा अभी रिमाइंड करवा देता हूं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे EIGRP का फोर्थ और फिफ्थ, जो तीन मैसेज मैंने आपको बता चुका हूं, हेलो मैसेज और अपडेट मैसेज और एक्नॉलेजमेंट। आज हम लोग देखेंगे क्वायरी और रिप्लाई। क्वायरी रिप्लाई के बाद हम लोग देखेंगे कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग किस तरीके से EIGRP में होता है। ये लोड बैलेंसिंग देखोगे, उसके बाद कुछ चीज़ें जो रह जाएगी वो हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये पार्ट ये वीडियो जो है वो EIGRP का लास्ट वीडियो रहेगा थ्योरी का। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल का वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिकल में कॉन्फ़िगर किस तरीके से करेंगे EIGRP के। उसके बाद जो भी हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए हैं उस सब पॉइंट को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो कल मैंने डिस्कस किया था। देखो, मैंने EIGRP का आपको मैसेज बताया था। पहला मैसेज था हेलो मैसेज, हेलो मैसेज, राइट। देखो, EIGRP में 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं, राइट। अभी तक मैं हेलो मैसेज डिस्कस कर चुका हूं, सेकेंड अपडेट मैसेज डिस्कस कर चुका हूं, ओके। थर्ड मैसेज एक्नॉलेजमेंट डिस्कस कर चुका हूं, और फोर्थ होता है क्वायरी, और फिफ्थ होता है रिप्लाई, ओके। तो ये दो तो आज डिस्कस करेंगे, बट ये तीन होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो मैसेज का यूज क्या होता है, टू डिस्कवर नेवर, नेवर डिस्कवर करने के लिए हेलो मैसेज हम भेजते हैं जब कमांड चलाते हैं ना हम, नेटवर्क कमांड, राइट। जैसे मेरे पास 2 राउटर है, R1 और R2, ओके। सपोज यहाँ पे मेरा एक स्विच लगा है और इधर मेरा 10 का नेटवर्क चल रहा है, 10.0.0.0/8, ओके। और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे 20 का नेटवर्क चल रहा है, 20.0.0/8, ओके। ये स्विच है R3, ओके। तो इसमें ये जो सिनारियो है, इसमें मैंने आपको हेलो का यूज बता दिया था कि जब आप इस पे नेटवर्क कमांड चलाओगे, नेटवर्क कमांड चलाओगे, राइट, नेटवर्क और ये IP एड्रेस यहाँ पे और एंटर करोगे, उसके बाद क्या होगा, ये राउटर R1 इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना चालू कर देगा, राइट। और दूसरा काम क्या था हेलो का, दूसरा काम है कि इस नेटवर्क को अपने अपडेट में इंक्लूड कर लेगा, राइट। जब ये अपडेट R1 R2 को भेजेगा तो उस अपडेट के अंदर ये 10 का नेटवर्क इंक्लूड कर लेगा, राइट। ये जब आप नेटवर्क कमांड चलाओगे तो उसका 2 काम है, ओके। इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना शुरू कर देगा। दूसरा मैसेज क्या था, अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज का काम क्या है, अपडेट मैसेज हम नेटवर्क को शेयर करने के लिए यूज करते हैं, राइट। नेटवर्क, इस अपडेट मैसेज के अंदर में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी, इसकी सबनेट मास्क थी, मैट्रिक थी, होप काउंट थी, राइट। ये सब इंफॉर्मेशन अपडेट के थ्रू R1 R2 को बताया था। और एक्नॉलेजमेंट का काम क्या था, जो अपडेट इसने R1 R2 को भेजा था उसकी एक्नॉलेजमेंट कर रहा था R2 कि हाँ भाई मुझे तेरा अपडेट मिल चुका है। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही थी तो वो 16 टाइम क्या कर रहा था, एक यूनिकास्ट मैसेज भेज रहा था, पूछ रहा था कि तुम अलाइव हो या नहीं हो, अपडेट भेजना चाहते हो या नहीं भेजना चाहते हो, नहीं भेजना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ नेबरशिप ब्रेक करूंगा, ओके। जो भी राउटर 2 से R1 नेटवर्क को लर्न किया होगा उसको क्या करेगा, 16 टाइम यूनिकास्ट मैसेज का रिप्लाई अगर नहीं आएगा, राइट, एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा तो क्या करेगा, उस नेटवर्क को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा, राइट। यही काम था एक्नॉलेजमेंट का और अपडेट का, राइट। ये दोनों जो अपडेट और एक्नॉलेजमेंट है ये रिलायबिलिटी हो गया EIGRP में। ये कौन प्रोवाइड करता है EIGRP रिलायबिलिटी, RTP प्रोटोकॉल, राइट, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ओके। तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वायरी और रिप्लाई, लेकिन क्वायरी और रिप्लाई को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा जो डुअल एल्गोरिथम का टर्मिनोलॉजी था। उसमें मैंने आपको FD बता चुका था, RD बता चुका था,
और क्या बच गया था, सक्सेसर। सक्सेसर मैंने फोर्थ थिंग जो था फिजिबल सक्सेसर, राइट। इस दोनों के बारे में थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेरी रिप्लाई देखेंगे, फिर हम लोग इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ये चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो ये सिनेरियो है, इसमें मैंने कल आपको ये भी बताया था कि मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट होता है, राइट। जैसे ये डायग्राम है, इस सिनेरियो में मैट्रिक कैलकुलेट करेगा R1 जब ये 10 के नेटवर्क के लिए, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेगा गाइस, 10 टू द पावर 7 R1 अभी कर रहा है, राइट। 10 टू द पावर 7, इस लिंक की बैंडविड्थ अगर सपोज 10,000 है और डिले है 1000, इसकी भी 10,000 और डिले क्या है 1000, और इसकी है 1544 और डिले है इसकी 5000, ओके सपोज। तो ये R1 जब मैट्रिक कैलकुलेट करेगा 10 के नेटवर्क के लिए, तो 10 टू द पावर 7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ। लिस्ट बैंडविड्थ क्या है 10,000 प्लस डिले, टोटल डिले 1000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। ये फॉर्मूले के थ्रू आपने देखा था, इसको कैलकुलेट हम लोग किए थे, तो कितना आया था, एक सेकेंड गाइस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार रिमाइंड करवा देता हूं मैं आपको किस तरीके से मैट्रिक कैलकुलेट किए थे, जिससे आपको फिर दिक्कत ना हो आगे, राइट। 1100 मल्टीप्लाई बाय 256, ये आया था 281600, ओके। अब ये अपडेट में R1 के लिए सबसे पहले तो ये बताओ RD क्या होगा, RD डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो RD क्या होगा 0, और FD क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस है जो मैट्रिक आपने कैलकुलेट किया है, राइट, क्या है ये FD R1 के लिए क्या है 281600, ओके। ये अपडेट के थ्रू R1 R2 को इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बताएगा, उस अपडेट के थ्रू फिर R2 क्या करेगा, अपना मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। R2 किस तरीके से मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, 10 टू द पावर 7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ, राइट। एक लिंक ये है और एक लिंक ये है, तो लिस्ट बैंडविड्थ क्या है, दोनों का बैंडविड्थ हमारे केस में भी क्या है, सेम ही है, 10,000 और 10,000, राइट। तो 10,000 प्लस टोटल डिले 1000 डिले यहाँ पे है और 1000 डिले यहाँ पे है, मतलब 2000 डिले अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 256। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू आ रही है आपकी 307200, ओके। ये मैट्रिक R2 ने कैलकुलेट किया, तो R2 के लिए FD क्या हो गया, FD क्या हो गया 307200, राइट। ये R2 के लिए FD हुआ, और R2 के लिए RD क्या हुआ, जो इसके नेबर से FD है, राइट। यहां से जो इस नेटवर्क में रीच करने का टोटल डिस्टेंस है, मतलब 281600, ये R2 के लिए। फिर R3 अपना मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, R3 10 टू द पावर 7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ। देखो एक लिंक की बैंडविड्थ ये है, दूसरे लिंक की बैंडविड्थ 10,000 और तीसरे लिंक की बैंडविड्थ क्या है 1544। तो लिस्ट बैंडविड्थ कौन सा है, ये बैंडविड्थ, तो क्या होगा यहाँ पे 1544 प्लस टोटल डिले 1000 प्लस इस लिंक की डिले 1000 प्लस इस लिंक की डिले कितना हो जाएगा 5000, ओके, अपॉन 10 और होल मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। इसको अब जब कैलकुलेट करोगे सिक्स, ये आपको अप्रॉक्स आएगा 1837231, राइट। ये वैल्यू, ये मैट्रिक किसके लिए होगा
R3 के लिए। तो R3 के लिए एफ डी क्या हो गया, ये वैल्यू 1837231, राइट। और R3 के लिए आर डी क्या हो गया, रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या हो गया, जो इसके नेबर से रीच करने का टोटल डिस्टेंस है, कितना है 307200, राइट। ये सब कुछ हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, राइट। इतना आपको समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, राइट। यहां तक गाइस आप लोगों को समझ में हो गया होगा, आ गया होगा, मैं मान के चलता हूं। जब हम लोग प्रैक्टिकल का वीडियो करेंगे तो आपको अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, इतना कुछ टफ नहीं है अभी इसमें। हम लोग EIGRP का ये लास्ट ही वीडियो है थ्योरी का, इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो जो थ्योरी में हम किए हैं वो सब कुछ प्रैक्टिकल में डिक्टो करके देखेंगे, राइट। तो हेलो पैकेट कहाँ से जा रहा है, पैकेट को मैं कैप्चर करके उसको ओपन करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ओके। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी, बस आप वीडियो को पूरा देखा करो अच्छे से, और अगर आपको नोट बनानी है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब लिख लिया करो, ओके। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वायरी और रिप्लाई क्या है, ओके। तो देखो सक्सेसर और फिजिबल, ओके। सक्सेसर क्या है, बेस्ट पाथ विथ लीस्ट metric from source to destination, right। बेस्ट पाथ विथ लिस्ट मैट्रिक, जहां से मैट्रिक लिस्ट मिलेगा, राइट, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो क्या है सक्सेसर। और फिजिबल सक्सेसर क्या है, बैकअप पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ओके। आप इसको नोट कर लेना, कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर पूछ देगा कि व्हाट इज सक्सेसर इन EIGRP, राइट। तो आप बोलना यही चीज है, बेस्ट पाथ विथ लिस्ट मैट्रिक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज नोन एज सक्सेसर। इस तरीके से आप डिफिनीशन बना के अपने अकॉर्डिंग उसको जवाब दे सकते हो, ओके। अब इसको देखो ऐसे समझ लो कि ये मेरा है, मेरे पास किस तरीके से R1 R2 R3 और R4, हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि फिजिबल सक्सेसर क्या, अगर ये सपोज कि मेरा ऊपर वाला पाथ सक्सेसर है तो नीचे वाला पाथ मेरा फिजिबल सक्सेसर होगा, तो नहीं गाइस, इसकी कुछ कंडीशन होती है, फिजिबिलिटी कंडीशन होती है। वो फिजिबिलिटी कंडीशन अगर फुलफिल होगा तब भी मेरा जो पाथ है वो फिजिबल सक्सेसर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो क्या है ये कंडीशन, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है एक्स नेटवर्क, ओके, और मैं मैट्रिक सपोज मान लेता हूँ, इस लिंक की मैट्रिक है 10, इसकी 10, इसकी 2, और इसकी मान लेता हूँ 8, और इसकी मान लेता हूँ मैं 13, ओके, कुछ भी मान लिया, राइट। तो जब ये R4 के लिए एक्स नेटवर्क में रीच करेगा, FD क्या होगा, R4 के लिए FD क्या होगा 10, और RD क्या होगा 0, बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ओके। R2 के लिए FD क्या होगा, R2 के लिए FD क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का 10 का डिस्टेंस जो FD है R4 के लिए, राइट, वो क्या होगा इसके लिए RD, रुक जाओ, RD क्या होगा इसके लिए 10, राइट, और FD क्या होगा इसके लिए 10 + 10 20, ओके। राउटर 1 के लिए RD क्या होगा, जो इसके नेबर से टोटल डिस्टेंस है, मतलब FD 20, राइट, और FD क्या होगा, यहां से रीच करने के लिए 20 डिस्टेंस है और इसके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो 22, ओके। अब नीचे वाले पाथ से R3 के लिए क्या होगा, RD 10,
और एफ डी 10 + 8 18। ओके, ये R3 अपडेट के थ्रू इसको बताएगा R1 को। R1 के लिए आर डी क्या होगा 10 और एफ डी क्या होगा 18 और एफ डी क्या होगा 8 + 13 31। ओके, अब कहां से इसे लिस्ट मैट्रिक मिल रहा है, ऊपर वाले पाथ से या नीचे वाले पाथ से, राइट। तो ऊपर वाले पाथ से क्या मैट्रिक मिल रही है 22 और नीचे वाले पाथ से क्या मिल रही है मैट्रिक 31। तो ऊपर वाला पाथ क्या हुआ बेस्ट पाथ हुआ। तो ये पाथ मेरा क्या बन गया, ये पाथ मेरा बन गया सक्सेसर, राइट। अब जो नीचे वाला पाथ है वो क्या फिजिबल सक्सेसर बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके लिए कंडीशन है फिजिबिलिटी कंडीशन, उसको अगर फुलफिल करेगा तो नीचे वाला पाथ फिजिबल सक्सेसर बनेगा, अदरवाइज फिजिबल सक्सेसर नीचे वाला पाथ नहीं बनेगा। तो वो क्या है कंडीशन, तो वो कंडीशन गाइस ये है कि आर डी ऑफ फिजिबल सक्सेसर लेस देन एफ डी ऑफ सक्सेसर। ओके, ये कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन है। तो देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या अपने सिनारियो में, तो आर डी ऑफ फिजिबल सक्सेसर क्या है, आर डी ऑफ फिजिबल सक्सेसर 18, राइट, लेस देन एफ डी ऑफ सक्सेसर का एफ डी क्या है 22, राइट, फुलफिल हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा फिजिबल सक्सेसर, ये पाथ क्या बन जाएगा फिजिबल सक्सेसर। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो ये फिजिबल सक्सेसर नहीं बनता। ऐसा क्यों है, ये कंडीशन है क्यों, अगर कितना भी पाथ है वो कोई भी पाथ है तो वो फिजिबल सक्सेसर क्यों नहीं बन सकता है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, ये कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है। ओके गाइज, ये सब चीजें आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझते जाओगे और ज्यादा। देखो वैसे इसका काम ये है कि अगर ये पाथ वर्थ पाथ होता, राइट, इसकी मैट्रिक बहुत ज्यादा होती तो ये फिजिबल सक्सेसर कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बन सकता है, इसमें मैं इसको रब कर देता हूं, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। देखो R1 R2 R3 और R4। ओके, यहाँ पे X का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ की मैट्रिक ये मैट्रिक मैं बस सपोज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ की मैट्रिक ये है नहीं एक्चुअल। ओके, यहाँ पे क्या था 10, यहाँ पे क्या था कुछ भी मान लो 5 और 10। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा आर डी 0 और एफ डी 10। ओके, यहाँ पे क्या होगा आर डी फिजिबल डिस्टेंस इसके नेबर से क्या है 10 और एफ डी क्या होगा 10 + 10 20। ओके, यहाँ पे आर डी 20 और एफ डी 32, राइट, 20 + 12। ओके, नीचे वाले पाथ से जब मैं अगर राउटर 4 की बात करूं, राइट, तो राउटर 4 की बात करूं तो राउटर 4 के पास जब ये अपडेट आएगा तो ये जब कैलकुलेट करेगा अपना आर डी क्या होगा इसके लिए 10 और एफ डी क्या होगा इसके लिए 15। ओके, ये आएगा। अब ये अपडेट R1 जो है वो R4 को भी तो बताएगा, आगे भेजेगा ना, ये अपडेट के थ्रू इस X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर 4 के पास दो जगह से आएगी ना, एक इधर से और एक इधर से ऐसे घूम के। ओके, तो जब ये भेजेगा तो यहां से क्या आएगा आर डी आएगा यहां से 32, राइट, जो यहां से एफ डी है, और एफ डी क्या आएगा यहां से 32 + 10 यानी कि 42। ओके, अब इसके लिए कौन सा बेस्ट पाथ हुआ, लिस्ट मैट्रिक इसको कहां से मिल रहा है इस वाले पाथ से, तो ये पाथ मेरा क्या बन जाएगा सक्सेसर, ये पाथ क्या बन जाएगा मेरा सक्सेसर। अब ये पाथ फिजिबल सक्सेसर बनेगा या नहीं बनेगा, तो चेक करो क्या है आर डी ऑफ फिजिबल सक्सेसर ऑलवेज लेस देन
FD ऑफ सक्सेसर, राइट। RD क्या है फिजिबल सक्सेसर का, RD 32, राइट। FD किसका, इस पाथ का FD क्या है 15। क्या ये फुलफिल हो रहा है, नहीं। तो मतलब क्या है ये, मतलब ये क्या होगा, ये पाथ बेकार पाथ है, ये पाथ अच्छा पाथ नहीं है, ये कभी फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। अगर ये कंडीशन नहीं होती गाइस तो कोई भी पाथ जो कितना गंदा पाथ होता वो भी पाथ क्या बन जाता, मेरा फिजिबल सक्सेसर बन जाता। ओके, तो इसीलिए ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी वो फिजिबल सक्सेसर। और दूसरा है कि टेम्पोररी लूप अवॉइडेंस के लिए भी इसका काम होता है, राइट। लूप नहीं बने जिससे, सपोज करो कि ये लिंक डाउन हो गया, राइट, ये लिंक डाउन हो गया तो इसके पास राउटर 4 के पास अगर X नेटवर्क में रीच करना है, राइट, तो ये पैकेट को कहां से भेजेगा, अपने सक्सेसर से, इससे, राइट। और R1 ने लर्न करके रखा है X में रीच करने के लिए बेस्ट पाथ यहां से, तो ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इसको भेजेगा और ये किसको भेजेगा, इसको भेजेगा। तो यहाँ पे टेम्पोररी लूप भी क्रिएट हो जाएगा। ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप बुक पढ़ोगे, अभी क्लियर नहीं होगी, और NP में और अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। और अभी आपको इतना कोई यहाँ पे पूछने वाला भी नहीं है, CCNA में आपको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, राइट। ये फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बस ये जानना है, उस कंडीशन को फुलफिल कौन फिजिबल सक्सेसर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तो गाइस सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर आपको समझ में आ गया होगा। EIGRP में जो डुअल एल्गोरिथम का टर्मिनोलॉजी था, फिजिबल डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर, ये चारों चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं मान के चलता हूं। अगर नहीं हुआ होगा तो आप एक बार वीडियो को और देखो, उसको समझो, अगर तब भी नहीं क्लियर होता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जब आप प्रैक्टिकल का वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी हम बढ़ते हैं अपना आगे। और गाइस फिजिबल सक्सेसर आपको कहां पे दिखेगा, टोपोलॉजी टेबल के अंदर, राइट। EIGRP में टोपोलॉजी टेबल होता है, उस टोपोलॉजी टेबल के अंदर में आपको दिखेगा। देखो EIGRP में कितने टेबल को मेंटेन करता है, एक तो नेबरशिप टेबल, राइट, जहां पे आपको नेबर दिखेगा कि कौन है EIGRP का। एक होगा राउटिंग टेबल जिसके अंदर में रूट दिखेगा आपको, जो सब अवेलेबल रहेगा। और तीसरा रहेगा टोपोलॉजी टेबल जिसके अंदर में आपको सक्सेसर भी दिखेगा और जो आपका फिजिबल सक्सेसर है वो भी दिखेगा, राइट। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल के टाइम में ओपन करके देखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेरी एंड रिप्लाई, क्वेरी एंड रिप्लाई। आपको गाइस पढ़ना कुछ इस तरीके से है कि EIGRP में 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं, हेलो मैसेज, अपडेट, एक्नॉलेजमेंट, क्वेरी एंड रिप्लाई। सबकी मतलब अच्छे से आपको एक एक करके पता होनी चाहिए। वही चीजें इसी बेसिस पे आपको पढ़ाई करना है। कभी भी आपसे कोई पूछे या खुद भी जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे तो ये सब चीजें काम आएगी। और जब आप NP, IE, CCI में भी जाओगे, एग्जाम के लिए भी जाओगे, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, राइट। इसीलिए अब देखो क्वेरी एंड रिप्लाई क्या होता है। Whenever a router lose network information, whenever a router lose network information, and that time feasible successor is not available, then router will send query। ओके, जब भी राउटर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लूज करेगा, राइट, जैसे मेरे पास एक टोपोलॉजी है, सपोज करो R1, R2 और R3, ओके, इस तरीके से। और यहां पे नेटवर्क चल रहा है X, ओके, X नेटवर्क चल रहा है। अब R3 के लिए मैं बात करता हूं, जो मेरा राउटर 3 है, ओके, उसके पास इसके लिए जो X नेटवर्क में रीच करने के लिए जो इसका सक्सेसर था वो ये पाथ था,
इसका सक्सेसर। तो ये पाथ यूज करके ये क्या कर रहा था, एक्स के नेटवर्क में रीच कर रहा था। और जो इसका अल्टरनेट दूसरा पाथ है ये इसका फिजिबल सक्सेसर नहीं है, मतलब ये टोपोलॉजी टेबल में नहीं होगा ये पाथ अवेलेबल, राइट। तो ये एक्स की इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल से चला गया, राइट, इस अपडेट नहीं दिया। सपोज करो कि ये लिंक डाउन हो गया, राइट, तो ये 16 टाइम तक भेजेगा कि भाई अपडेट भेजोगे या नहीं भेजोगे, भेजोगे या नहीं भेजोगे, बट रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये राउटर क्या करेगा, एक क्वायरी मैसेज जनरेट करेगा, किसको, जो इसका अल्टरनेट दूसरा पाथ, जो इसका नेबर है, जो दूसरा नेबर है, उससे पूछने के लिए क्वायरी मैसेज जनरेट करेगा। क्या पूछने के लिए क्वायरी मैसेज जनरेट करेगा, भाई क्या तुम 10 के नेटवर्क को जानते हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पाथ है जहां से 10 के नेटवर्क में हम रीच कर सकते हैं, राइट। क्यों जा रहा है क्वायरी, ये चेक करने के लिए कि डू यू हैव एनी पाथ टू रीच नेटवर्क एक्स, राइट। नेटवर्क एक्स में पहुंचने के लिए तुम्हारे पास क्या कोई पाथ है। R3 क्या बोलेगा, यस यू कैन रीच टू नेटवर्क एक्स वाया मी, मेरे तरफ से तुम एक्स नेटवर्क में जा सकते हो, बिकॉज ये लिंक डाउन हुआ है, ये पाथ तो भी चालू है, बट ये इसका सक्सेसर नहीं था, इसीलिए R3 के पास ये पाथ नहीं था। तो अपने नेबर से ये पूछने के लिए, जब भी नेटवर्क डाउन जाता है कोई भी, तो पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे पास से कोई रीचेबिलिटी है क्या एक्स नेटवर्क में रीच करने के लिए, जो भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लॉस होगा, राइट, ये पूछने के लिए। तो R2 भी तो उसको बताएगा, राइट, कि यस मेरे पास पाथ है, तुम मेरे थ्रू पहुंच सकते हो, राइट। तुमको अगर नेटवर्क एक्स में जाना होगा तो तुम मुझे पैकेट भेजना, मैं पहुंचा दूंगा, राइट। तो ये जो रिप्लाई देगा, राइट, ये बताएगा, अगर नहीं होगा तो बताएगा नो, कुछ भी यस नो। तो इसी के लिए जो दूसरा मैसेज जनरेट होता है वो होता है रिप्लाई, ओके, रिप्लाई। तो क्वायरी और रिप्लाई का मतलब समझ गए गाइस। क्वायरी तब यूज होता है जब कोई भी नेटवर्क डाउन गया तो अपने नेबर से पूछने के लिए यूज करता है कि भाई क्या तुम्हारे पास से रीचेबिलिटी है उस नेटवर्क में रीच करने का या नहीं है, राइट। तो जो नेबर है वो जो बताएगा कि हाँ वह है या नहीं है मेरे पास से, अगर है तो अपना वो पाथ बताएगा कि तुम मेरे द्वारा वहां तक पहुंच सकते हो, राइट, यू कैन रीच देयर वाया मी, और नोट अगर नहीं होगा तो बताएगा कि नहीं है, तो उसके लिए रिप्लाई मैसेज का यूज करेगा, राइट। तो क्वेरी और रिप्लाई का यही काम है। EIGRP में ये 5 मैसेज है, आपको 5 मैसेज क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये 5 मैसेज आपको अगर कभी भी कोई भी पूछे कि क्या होता है, आपको कभी भी एक्सप्लेन करने में एजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता है, ओके। ये 5 मैसेज, अगर आपको कोई भी मैसेज में डॉट हो गया तो उसको आप बुक से पढ़ना या फिर मुझसे पूछना कि ये मैसेज मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों यूज करते हैं, ओके। अब EIGRP में कुछ भी नहीं बचा है, बस एक ही चीज बचा है, इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, और जो कुछ छोटी छोटी चीजें बची है वो हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम में ही डिस्कस करेंगे, ओके। बिकॉज वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझे एक्सप्लेन करने में सही रहेगा, बेटर रहेगा, आप भी और अच्छे से समझ जाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं किया। जैसे एक चीज़ है, मैंने बताया था कि EIGRP सपोर्ट ऑटो समराइजेशन, तो ऑटो समराइजेशन मैं इसीलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि वहाँ पे डिस्कस करूँगा। बाय द वे ऑटो समराइजेशन कुछ नहीं, देखो R1 R2 और यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है सपोज 172.168.1.0/24। जब ये राउटर 1 R1 R2 को ये अपडेट भेजेगा अपडेट में, राइट, तो ये नेटवर्क को समराइज करके भेजेगा। किस तरीके से समराइज करके कैसे भेजेगा, जो इसका क्लास फुल नेटवर्क है, क्या है 172.168, क्लास बी का नेटवर्क है ना .0.0/16, इस तरीके से, ओके। चलो इसको अभी छोड़ दो, इसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा इसको कि ऑटो समराइजेशन का क्या मतलब है। नाउ EIGRP will perform equal cost load balancing and unequal cost load balancing, right। EIGRP इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग दोनों परफॉर्म करता है, राइट।
किस तरीके से करता है ये चीज हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो सबसे जो पहली चीज है लेकिन कि जो पाथ को लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होगा, राइट। लोड बैलेंसिंग तभी होगा जब बोथ पाथ मस्ट बी प्रेजेंट इन टोपोलॉजी टेबल, राइट। जब दोनों पाथ टोपोलॉजी टेबल में प्रेजेंट होगा तभी लोड बैलेंसिंग होगा, ओके। अब देखो इसको किस तरीके से समझोगे, R1 R2 R3 R4 R5, ओके। यहां पे चल रहा है मेरा कोई नेटवर्क, ओके, 10.0.0.0/8, ओके। तो यार ये जो इसके पास R1 के पास सपोज करो कि मैं इस लिंक की मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ 10, इसको कर लेता हूँ 5, इसकी भी कर लेता हूँ 5 और इसको भी कर लेता हूँ 5, ओके। और इसको कर लेता हूँ मैं 8, इसको कर लेता हूँ 2, ओके। इसकी कर लो 7, ओके। सपोज कि ये इसकी मैट्रिक है, राइट। तो जब ये मैट्रिक है, ये R1 के पास ऊपर के पाथ से, राइट, जब मैट्रिक कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा भाई, इसका FD क्या आएगा, मैट्रिक क्या आएगा, 10 + 5 + 5 + 5 15 और +10 25, और नीचे के पाथ से क्या आएगा गाइस, 10 25, नीचे के पार्ट से भी क्या आ रहा है ये 25, 7 + 8 + 10, राइट। तो दोनों साइड से मैट्रिक क्या आ रही है, सेम आ रही है, दोनों साइड से मैट्रिक सेम आ रही है। तो जब दोनों साइड से मैट्रिक सेम आ रही है तो कॉस्ट क्या है, दोनों का सेम है, इक्वल है, कॉस्ट दोनों का इक्वल है, तो क्या होगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। यहाँ पे कौन सी लोड बैलेंसिंग होगी, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म होगी, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन इस पाथ से जाएगी और कुछ इंफॉर्मेशन इस पाथ से जाएगी, दोनों पाथ यूज करके जाएगा, बिकॉज दोनों साइड से क्या है, कॉस्ट इक्वल है, राइट। बात आती है कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग किस तरीके से परफॉर्म करती है EIGRP। तो EIGRP अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने के लिए एक टूल का यूज करता है जो है वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस एक मल्टीप्लायर है, राइट, मल्टीप्लायर है। ये क्या करता है, मैट्रिक के साथ जो इसका FD है, मैट्रिक है, राइट, सक्सेसर का, उसके साथ वेरिएंस क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, राइट, क्योंकि ये एक मल्टीप्लायर है। क्यों हम यूज करते हैं इसका, टू परफॉर्म अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाने के लिए जो हम टूल का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस एक मल्टीप्लायर है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, सक्सेसर से। बाय डिफॉल्ट वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, 1, राइट, बाय डिफॉल्ट वेरिएंस की वैल्यू 1 होती है, ओके। अब सपोज करो कि यहां पे मैट्रिक जो है 7 ना होके 8 है, राइट, 8 है। तो यहां पे टोटल क्या हो गया, टोटल मैट्रिक क्या हो जाएगा यहां पे 26, राइट। तो अब देखो कॉस्ट क्या है, इक्वल है, अनइक्वल है, अनइक्वल है। अब मैं चाहता हूं कि लोड बैलेंसिंग हो यहां पे, तो मैं किसका यूज करूंगा, वेरिएंस का। वेरिएंस क्या करता है, सक्सेसर का जो मैट्रिक है उससे मल्टीप्लाई कर देता है वेरिएंस को, राइट। तो सक्सेसर का क्या है भाई, मैट्रिक, तो 25 और बाय डिफॉल्ट जो वेरिएंस का वैल्यू यूज हो रहा है वो 1 यूज हो रहा है, 1, तो मल्टीप्लाई 1, तो वैल्यू का आ जाएगा 25। अब ये क्या बोल रहा है रोटर 1 कि कोई जो भी पाथ जिसकी मैट्रिक या तो 25 है या 25 से लिस्ट है, उस सबको तुम अपने टोपोलॉजी टेबल में इंस्टॉल कर लो और उसके बाद उससे हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग करेंगे। उस पाथ को भी हम यूज करके इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। बट अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आया, राइट। तो 25 और यहाँ पे जो नीचे वाला पाथ है वहां से मैट्रिक क्या आ रहा है, 26, ना तो 25 के इक्वल है जो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होता,
और ना ही क्या है 25 से लिस्ट वैल्यू है, जिससे ये इस रूट को भी अपने टोपोलॉजी टेबल में इंस्टॉल करके रखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं 2। वेरिएंस की वैल्यू जैसे ही मैं 2 कर दूंगा, वैसे अब क्या करेगा, ये मैट्रिक के साथ वेरिएंस मल्टीप्लाई करेगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब 50 से जितने भी पाथ है जिसकी मैट्रिक 50 से बिलो है, लिस्ट है या 50 की इक्वल है, राइट, इक्वल है तब तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगा, राइट। अगर इससे जितना भी छोटा वाला मैट्रिक वाला पाथ है उस सब पाथ को यूज करके क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा EIGRP में। ओके, इस पाथ को जैसे ही आप वेरिएंस 2 कर दोगे, ये क्या कर लेगा, ये पाथ को यूज करके लोड बैलेंसिंग करने लगेगा, इस पाथ से भी इंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर देगा। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आप देखोगे कि किस तरीके से लोड बैलेंसिंग होती है। और अब EIGRP में कुछ भी नहीं है, CCNA लेवल पे काफ़ी है। इतना जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ वैसे अगर आप सब कुछ समझ गए होगे तो आपके लिए सफिशियंट है। आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इससे बाहर की क्वेश्चन नहीं आएगी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो वो कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दे के आओगे। ठीक है गाइज, प्रैक्टिकल की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिकल की वीडियो देखना है। फिर जो प्रैक्टिकल मैं परफॉर्म करूंगा वही प्रैक्टिकल आपको खुद से GNS के ऊपर या पैकेट ट्रेसर के ऊपर परफॉर्म करना है। खुद से आपको चेक करना है कि भाई कैसे नेबर बन रहा है, हेलो पैकेट जा रहा है, उसके अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है। हाँ, एक चीज और है, ओके, ये चीज मैं डिस्कस करना भूल गया था। देखो, ये मेरा राउटर है 2 R1 और R2 और यहाँ पे मेरा LAN है, राइट, स्विच लगा हुआ है। जब आप इस पे EIGRP चलाओगे, सपोज यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, जब EIGRP रन करोगे नेटवर्क कमांड, ये क्या करेगा, हेलो भेजना यहाँ से भी चालू कर देगा और इस इंटरफेस से भी हेलो मैसेज भेजना शुरू कर देगा। बट इस इंटरफेस पे यहाँ पे तो मेरा LAN कनेक्ट है ना, हेलो का क्या काम है, नेबर डिस्कवर करने के लिए होता है। क्या यहाँ पे कोई राउटर थोड़ी ना लगा हुआ है जिसके साथ मैं नेबर बनाऊंगा, राइट। तो फालतू का इस लिंक की बैंडविड्थ यूज होगा ना, हेलो जाता रहेगा बार बार 5 सेकेंड के बाद। तो मैं क्या चाहता हूं कि इस LAN नेटवर्क में मेरा ये हेलो ना भेजे, तो मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दूंगा कि इंटरफेस पैसिव इंटरफेस एज अ पैसिव, राइट, पैसिव इंटरफेस। अब जब ये जैसे ही मैं इस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना दूंगा, राइट, तो ये इस इंटरफेस से क्या करेगा, हेलो भेजना बंद कर देगा। अपडेट में इस नेटवर्क को इंक्लूड करेगा, ऐसा नहीं है कि अपडेट में भी नेटवर्क को इंक्लूड करना बंद कर देगा, नेटवर्क को अपडेट में इंक्लूड करेगा, बट इस इंटरफेस से हेलो भेजना बंद कर देगा। आपसे कभी कभी इंटरव्यू ऐसे पूछ भी लेगा कि आप किस तरीके से स्टॉप करोगे हमारे LAN में जो नेबर हेलो पैकेट आ रही है बार बार में, उसको कैसे। तो आप सिंपली बोलोगे कि जो भी मेरा LAN से इंटरफेस कनेक्ट है उस इंटरफेस को मैं पैसिव इंटरफेस बना दूंगा, उससे क्या होगा, हेलो मैसेज स्टॉप हो जाएगा। ओके, होप क्लियर हो गया होगा। अब रहने देते हैं आज के लिए इतना, आप प्रैक्टिकल वीडियो देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं कल प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइज, बाय बाय।